नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल क्या मुहावरा है ना, आपको इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु और बेशकीमती वस्तु। तो देखिए, जो आपका हाथ का मैल मुहावरा है इसका अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नहीं लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, वो आता है और जाता है, ठीक है ना। आदमी के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, कह रहा पावक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पोधनक, पाधनक, पौधनक और पौधनक। तो देखिए, जो आपका पावक शब्द है ना, पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है पौधनक। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। कौन सी संधि इसमें है? इसमें अयादि संधि है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, कह रहा है हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 11 सितंबर 1955। देखिए, हिंदी को ना 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, कह रहा है हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा। मतलब कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है। ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो देखिए, जो हिंदी का स्वर्ण युग है ना, वो भक्ति काल को माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, कह रहा है पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला, जो ये पंक्ति है ना, इसमें आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पीपर के पत्ते के समान ये मन हमारा क्या होता है, डोलता हिलता रहता है बहुत। यहाँ पे मन की उपमा पीपल के पत्ते से की जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, कह रहा साकेत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, जो साकेत रचना है ना, इसके रचनाकार आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7, कह रहा है उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। मतलब उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है। ऑप्शन है उज्जव, उज्जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। देखिए, जो उज्ज्वल शब्द है ना, यह शुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन सी में लिखा है उज्ज्वल, ये शुद्ध रूप से इसी प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8, कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौसनीय अपभ्रंश और मगधी। तो देखिए, जो आपकी हिंदी है ना, हिंदी की उत्पत्ति सौसनीय अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक है ना, इसके रचयिता के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, गोवर्धन रामायण त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फकीर मोहन सेनापति। देखिए, जो आपका अंधेर नगरी चौपट राजा है नाटक है, इसके जो लेखक है ना, जो इसके रचयिता हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10, कह रहा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन है 1999, 1850, 1951, 1752। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ना, वो 1850 से प्रारंभ माना जाता है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11, कह रहा है हिंदी की संक्षेप के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई। ऑप्शन है 343, 346, 356, 360। देखिए, जो आपका अनुच्छेद 343 है ना, इसके अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12,
कह रहा पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ है। मतलब कि पंचगद्दा क्या है, एक संख्यावाची शब्द है, इसके अंतर्गत कितने पदार्थ आएंगे वो ये आपको बताना है, उसका अर्थ निकालेंगे। तो ऑप्शन है 2, 4, 5 और 6। तो देखिए पंचगद्दा मतलब होता है 5 गदों का समूह। 5 आया ना, 5 पदार्थ आए ना, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। ऑप्शन है नमाज, दीदार, गुनाह और गवाह। तो देखिए जो ऑप्शन सी में गुनाह शब्द है ना, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है होगा। ऑप्शन है सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो देखिए वैभव क्षणिक होता है, नहीं लोग कहते हैं अरे 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन सुख ऐश्वर्य भोग लीजिए उसके बाद तो फिर कठिनाई आएगी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है वैभव क्षणिक होना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कल्पना का विपरार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन है यथार्थ, असली, सही और वास्तविक। तो देखिए जो कल्पना शब्द है, कल्पना का विलोम क्या होता है, यथार्थ। कल्पना मतलब होता है मानना, यथार्थ मतलब होता है सच्चाई। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कल्पना का विलोम यथार्थ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में जो पानी शब्द आया है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है लोभ, व्यर्थ, प्रतिष्ठा और लज्जा। देखिए चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, तो पानी का जो इस वाक्य में अर्थ है वो है व्यर्थ। जैसे कि व्यर्थ में रुपया बहाते हैं ना, बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मांगना, पछताना, दुखी होना, निष्प्रभ होना। देखिए जो हाथ मलना मुहावरा है ना, इसका अर्थ होता है पछताना। नहीं कहते हैं कि वो अब हाथ मल के रह गए, जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो हम हाथ मल के रह गए, वो हाँ पछताते हैं। तो पछताना, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, पछताना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है छ, य और आय। प्रत्यय क्या लगता है, अंत में लगता है, हमेशा शब्द के अंत में जोड़ के शब्द का अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। तो जो क्षत्रिय शब्द है ना, क्षत्रिय शब्द में ई प्रत्यय है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। देखिए जो ढिंढोरा पीटना मुहावरा है ना, इसका अर्थ होता है बातों को प्रचारित करना। ये लोग होता है तो ढिंढोरा पीट दिया, कोई बात हो जाता तो ढिंढोरा पीट देता, मतलब सबको बता देता है, बातों को प्रचारित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा आप भले आए। इस वाक्य में जो भले शब्द आया है वो क्या है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखिए जो आपका इस वाक्य में भले शब्द आया ना, वो क्या है, वो क्रिया विशेषण। जो आए क्या है, आए क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा भले आए, तो क्रिया की विशेषता और बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। भले शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, और आए शब्द क्या है, क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा मैला आंचल किसका उपन्यास है। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल प्रसाद नीरज, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा नाम चंद अज्ञे होता है। ठीक है, तो जो मैला आंचल है, मैला आंचल के उपन्यास तो जो मैला आंचल है ना, मैला आंचल उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। मतलब कि आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है, मतलब किसका छोटा रूप है। ऑप्शन है विज्ञान के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान और प्रकृति के प्रति आस्थावान। तो देखिए जो आस्तिक शब्द है ना, ये आपका ईश्वर के प्रति आस्थावान का संक्षिप्ती रूप है, उसका छोटा रूप है। नहीं लोग कहते हैं आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, भगवान के प्रति आस्था रखने वाला, और नास्तिक भगवान के प्रति आस्था नहीं रखने वाला। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23
कह रहा काव्य में कितने रस माने जाते हैं। ऑप्शन है 6, 7, 9, 10। तो देखिए जो काव्य में रस माने जाते हैं ना वो भरत मुनि के अनुसार 9 माने जाते हैं, लेकिन इस समय के रस आपके 11 हैं, ठीक है ना। तो इसमें 11 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम 9 पर ही टिक करेंगे। काव्य में कितने रस माने जाते हैं 9, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन जब 11 रहेगा ना तो आप 11 पर टिक किया करिए, क्योंकि इस समय रसों की संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। क्या रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है पक्षी, केकड़ा, चकोर और गिलहरी। देखिए इस 4 ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन डी वाला है ना गिलहरी शब्द, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है क का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा और तन। तो देखिए जो क है ना, क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और क भी क वर्ग में ही आता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।